मुकेश अंबानी अब रिलायंस की कमान अपने बच्चों के हाथों में सौंप रहे हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत कुछ साल पहले ही कर दी थी। देखिए, वो साल 2002 का समय था जब रिलायंस को खड़ा करने वाले धीरूभाई अंबानी की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद ये माना जा रहा था कि अनिल और मुकेश अंबानी मिलकर रिलायंस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर कुछ ही समय में दोनों भाइयों के रिश्तों में कड़वाहट की खबरें आने लगी। रिलायंस ग्रुप अलग अलग हुआ, जिसमें मुकेश अंबानी को ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जैसे सेक्टर मिले, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स आए। जब दोनों भाइयों ने अपने अपने सेक्टर हासिल कर लिए तो इन दोनों के बीच एक दूसरे से कंपीट ना करने को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ था कि ना तो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के सेक्टर में उतरेंगे और ना ही मुकेश अंबानी उस सेक्टर में उतरेंगे जिसमें अनिल अंबानी है। लेकिन इसके बाद 2010 में ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है कि दोनों में से कोई भी किसी के भी सेक्टर में एंटर कर सकता है और काम कर सकता है, और मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में उतरे। इसके बाद आज मुकेश अंबानी का टेलीकॉम सेक्टर कहां पहुंच चुका है सब जानते हैं। जियो को देख लीजिए, हर कहीं छाया हुआ है। शुरुआत में मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्री सिम कार्ड बांट दिए और आज एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करके मुकेश अंबानी बैठे हैं। बहरहाल, ये जो कहानी है मुकेश और अनिल अंबानी की, उसे देखकर ये लगता है कि शायद मुकेश अंबानी को इस कहानी से सीख मिल चुकी है और वो ये समझ चुके हैं कि बिजनेस को बांटना कोई फायदे का सौदा नहीं है। क्योंकि आज आप अनिल अंबानी की हालत देख लीजिए, जहां एक और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है, वहीं अनिल अंबानी की कई कंपनियां आज बैंक के कर्ज के तले दबी हुई हैं। और यही वजह है कि मुकेश अंबानी शायद ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी आगे चलकर रिलायंस ग्रुप की कंपनियों का बंटवारा करें उस तरह से जिस तरह से मुकेश और अनिल अंबानी ने एक समय में किया था। लिहाजा वो समय रहते अपने बच्चों को पहले ही कंपनी की जिम्मेदारियां सौंप देना चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46th एनुअल जनरल मीटिंग में नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड से अब इस्तीफा दे दिया है, ये खबर आ रही है। और मुकेश अंबानी ने तीनों बच्चों ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करवा दिया है रिलायंस में। हालांकि मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहेंगे। तो ये तो साफ है कि जब तक उनके बच्चे पूरी तरह कंपनी को संभालने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक मुकेश अंबानी कंपनी में रहकर उनको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे अलग हो। धीरूभाई अंबानी भी ये नहीं चाहते थे कि अनिल और मुकेश अंबानी उनका एम्पायर जो है उसका बंटवारा करे और अलग अलग रिलायंस के ग्रुप को बाइफर्केट करके काम करे। मुकेश अंबानी इस बात का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लिहाजा वो कंपनी में अपने बच्चों को पहले ही जिम्मेदारियां सौंप कर समय रहते उन्हें सेटल कर देना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनके बच्चे मिलकर काम करें। मुकेश अंबानी के आपको बता दें कि 3 बच्चे हैं, अनंत, ईशा और आकाश। आकाश और ईशा जुड़वा भाई बहन है। फिलहाल मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलग अलग बिजनेस को संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे जो है आकाश अंबानी उनके पास है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर की कमान उनके हाथ में है। साल 2014 में उन्होंने जियो इन्फोकॉम में काम करना शुरू किया था और इसके बाद 2022 में उन्हें इस कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया था। रिलायंस की आईपीएल क्रिकेट टीम का भी कामकाज वो ही देखते हैं। आकाश की शादी मशहूर हीरा व्यापारी की बेटी श्लोका मेहता से हुई है। आकाश अंबानी की जुड़वा बहन ईशा अंबानी की बात करें तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल, ई कॉमर्स और लग्जरी बिजनेस संभालती हैं। ईशा अंबानी ने अपनी पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल से की है। क्या बात है ना, अपने ही स्कूल से स्कूलिंग कर ली। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साल 2018 में एमबीए भी किया। अब मुकेश अंबानी के जो सबसे छोटे बेटे हैं वो है अनंत अंबानी और उन्होंने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। अनंत रिलायंस के एनर्जी सेक्टर से जुड़े बिजनेसेस को फिलहाल संभाल रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ उन्हीं की जाती है जिनके पास ताकत होती है। इस वक्त अनिल अंबानी का बिजनेस काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जो मुकेश अंबानी के भाई है। जहां एक और मुकेश अंबानी अपने बच्चों को हजारों करोड़ रुपए का कारोबार सौंप रहे हैं, वहीं बहुत से लोग तो अनिल अंबानी के बच्चों का नाम तक नहीं जानते। अब जरा सोचिए कि अगर रिलायंस का जो बंटवारा हुआ, अगर वो ना होता तो हो सकता है कि आज अनिल अंबानी जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से वो शायद ना गुजर रहे होते। बहरहाल, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।